गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंजीनियरिंग M1 का नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज की पहली वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? तो ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, where 2 is called as real part of z and 3 is called as imaginary part of z। तो ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट मौजूद हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद होना, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है z इक्वल टू x + iy इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, where x is called as real part of z and y is called as imaginary part of z। अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखेंगे, तो x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं क्योंकि वो रियल पार्ट है, और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं क्योंकि वो इमेजिनरी का पार्ट है। z इक्वल टू x + iy, और ये आपका z प्लेन है। तो जो भी आपके रियल पॉइंट रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, वो आपके रियल एक्सिस बोले तो x एक्सिस पे आएंगे, और जो भी आपके इमेजिनरी पॉइंट है i, 2i, i मतलब प्लस में रियल टर्म 0 है, x + iy से कंपेयर करना पड़ता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो ये जो भी इमेजिनरी पॉइंट्स रहेंगे वो आपके i, 2i, 3i ऐसे, और जो मिक्स आते हैं z इक्वल टू 1 + 2i, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो वो बीच में आएंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये 1, 2, ये हो गया 1 + 2i। तो मतलब जो भी रियल पॉइंट रहते हैं वो x एक्सिस पे आते हैं, जो भी इमेजिनरी पॉइंट रहते हैं वो y एक्सिस पे आते हैं, इसलिए y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और जिसमें रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों रहता है वो इस प्लेन में बीच में आता है। तो z इक्वल टू x + iy इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, where x is called as real part of z and y is called as imaginary part of z। लेकिन आप लोग जानते हैं हमारे मैथ्स के दुनिया में दो फॉर्म्स रहते हैं, एक अलजेब्रिक फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। जैसे आप लोगों की जिंदगी में आप लोग दो प्रकार की जिंदगियां जीते, एक आपकी पर्सनल लाइफ और एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। जो आप अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स वगैरह के साथ गुजारते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ रहती है। फिर इंजीनियरिंग होने के बाद जब आप कंपनी में अपने एम्प्लॉइज के साथ जो जिंदगी गुजारेंगे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहती है। तो वैसे ही हमारे मैथ्स के दुनिया में दो फॉर्म रहते हैं, एक अलजेब्रिक फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है r ब्रैकेट में cos θ + i sin θ, और cos θ + i sin θ को आप e⁻i θ बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये जो मैंने डब्बे में लिखा है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। ये आपको नींद में भी याद होगा, जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में टिकना है ये डेफिनेशंस का याद होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो क्या एक बार और बोलेंगे, z इक्वल टू x + iy इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos θ + i sin θ इज इक्वल्स टू r e⁻i θ। ये है डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक और भाई है, उसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z बार से डिनोट करते या mod z से डिनोट करते। तो ये बार बोले तो क्या है, इधर बीच में प्लस की जगह आएगा माइनस, अपोजिट साइड। तो z बार इज इक्वल्स टू x - iy इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos θ - i sin θ इज इक्वल टू r e⁻i θ। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट में इधर मिडल साइन माइनस है, बस इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक एंड पोलर फॉर्म। अगर अलजेब्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना हो या पोलर में अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना हो तो कैसे? तो ये दोनों का राइट हैंड साइड आप इक्वेट कीजिए, x + iy
इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो x प्लस आई वाई ये r के साथ इंटू कीजिए तो r cos थीटा प्लस i इंटू आर साइन थीटा। एक बात बहुत जरूरी मैं बता दूं, जैसे आप लोग वेक्टर में सॉल्व करते प्रॉब्लम्स, वेक्टर की पढ़ाई करते हैं, तो वेक्टर में दो ऑपरेशंस बहुत लगते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता मतलब आपका वेक्टर हाथ से गया, ये समझ लेना फ्रेंड्स। वैसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार के ऑपरेशंस जिंदगी में बहुत काम आते हैं। एक देखिए x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस 3i। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम में एक से ज्यादा रियल और एक से ज्यादा इमेजिनरी टर्म आई तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। ये बात जिंदगी में याद रखेगा, रियल की हमेशा एक टर्म रहती, इमेजिनरी की एक टर्म। तो जो बगैर आई वाली है वो रियल टर्म है, उसको एक बनाएंगे, और जो आई वाली है उसमें से आई कॉमन लेंगे, उसको भी एक बनाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, रियल की हमेशा एक टर्म, इमेजिनरी की एक टर्म। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कहीं भी आपको एक से ज्यादा रियल या एक से ज्यादा इमेजिनरी टर्म दिख रही तो बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिएगा, उसकी वैल्यू रखिएगा। और दूसरा ऑपरेशन, रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे। बगैर आई वाले को बगैर आई के साथ इक्वेट करो, आई वाले को आई के साथ इक्वेट करो। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म, तो रियल को रियल के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करो। तो ये x रियल टर्म है और ये r cos थीटा रियल टर्म है। तो बगैर आई वाले को बगैर आई के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू r cos थीटा, आई वाले को आई के साथ इक्वेट करेंगे तो आई वाई इज इक्वल्स टू आई आर साइन थीटा। तो आई कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। तो ये हो गया x प्लस आई इंटू वाई, आई के बाजू में जो रहता है उसको y बोलते हैं, आई के बाजू में कौन है r साइन थीटा, तो y की वैल्यू हो गई r साइन थीटा। या फिर आप ऐसा भी इक्वेट कर सकते हैं आई वाई इक्वल टू आई आर साइन थीटा, तो आई कट गया, y की वैल्यू r साइन थीटा। तो जब भी आपको अलजेब्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना है तो x की वैल्यू r cos थीटा रखिएगा, y की वैल्यू r sin थीटा रखिएगा। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक टू पोलर। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का गणित सॉल्व करेंगे, रियल की हमेशा एक टर्म रहेंगी, इमेजिनरी की एक टर्म रहेगी। और दूसरा ऑपरेशन, रियल वाले को रियल के साथ इक्वेट करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कीजिए। फिर तीसरा बेसिक, आई की वैल्यू हमेशा आई रहती, वैसे अंडर रूट -1 रहती लेकिन वो रखते नहीं, तो आई की जगह हमेशा आई लिखते। आई स्क्वायर की वैल्यू रहती -1, स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आता। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई आती, आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू आती +1, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1। फिर आई टू दी पावर 5 की वैल्यू आई आती, फिर आई टू दी पावर 6 की वैल्यू -1 आती, आई टू दी पावर 7 की वैल्यू माइनस आई आती, आई टू दी पावर 8 की वैल्यू +1 आती। तो ये साइकिल पूरी रिपीट होती, आई -1 माइनस आई 1, फिर आई टू दी पावर 9 की वैल्यू आती आई टू दी पावर 10 की वैल्यू आती -1, आई टू दी पावर 11 की वैल्यू आती आई टू दी पावर 12 की वैल्यू आती +1। तो ये साइकिल रिपीट होती, आई -1 माइनस आई +1। तो ये साइकिल रिपीट होते रहती है। एक बार गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे आई टू दी पावर 100 की वैल्यू, तो इसको आप लो ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, a टू दी पावर mn को लिख सकते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n। तो i टू दी पावर 4 इंटू 25, तो 4 इंटू 25 100। अब i टू दी पावर 4 की वैल्यू होती 1 का करोड़ भी 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 टू दी पावर करोड़ इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से फ्रेंड ये याद रखिएगा, आई की वैल्यू आई रहेंगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू आई टू दी पावर 4 की वैल्यू +1। अब ये हो गया रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक टू पोलर।
अलजेब्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना है तो x इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे। अब रिलेशन बिटवीन पोलर टू अलजेब्रिक, अगर पोलर को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना हो तो पोलर बोले तो आर थीटा को xy में कन्वर्ट करना, तो रिलेशन बिटवीन पोलर टू अलजेब्रिक फॉर्म। तो अब आप लोग इसको क्या करो, इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करो। ये LHS को स्क्वायर किया और ऐड किया, RHS को भी स्क्वायर करो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसको ऐड करो। तो r स्क्वायर को लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोले तो 1, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिंग और एडिंग किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो r की वैल्यू मिल गई। r के वैल्यू में थीटा नहीं आता, थीटा के वैल्यू में r नहीं आता। जैसे यहाँ पे x के वैल्यू में y नहीं आता, y के वैल्यू में x नहीं आता, तो वैसे ही r के वैल्यू में थीटा नहीं आता, थीटा के वैल्यू में r नहीं आता। तो r की वैल्यू को निकालने के लिए थीटा को हटाना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायरिंग और एडिंग का लॉजिक लगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब थीटा के वैल्यू में r नहीं चाहिए तो डिवाइड करके r का हैप्पी बर्थडे करेंगे, r sin थीटा, r cos थीटा, r कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा बोले तो tan थीटा, और tan उधर जाके tan इनवर्स। तो जब भी आपको अलजेब्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना है तो ये पुटिंग कीजिए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये अलजेब्रिक टू पोलर है और ये पोलर टू अलजेब्रिक है, और पोलर को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना है तो r की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y x। इसको आप 11वीं 12वीं में बोलते थे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक दो एग्जांपल हम रन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बेसिक एग्जांपल्स, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म 1 प्लस i रूट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली स्टेप, ये बेचारा कॉम्प्लेक्स नंबर गरीब है, उसको नाम नहीं है, नाम दो, तो इसको z से डिनोट करेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस i रूट। फिर उसके बाद इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, z इक्वल टू x प्लस i बार। इसको अपने को पोलर फॉर्म में लिखना है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको बोला गया है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब r और थीटा की वैल्यू निकालनी। तो अब इसको x प्लस i y से कंपेयर करो, तो x की वैल्यू 1, i के बाजू में जो रहता है उसको y बोलते हैं, y की वैल्यू रूट 3, तो x की वैल्यू 1 हो गई, i के बाजू में y की वैल्यू रूट 3। अब r की वैल्यू चाहिए आपको, तो x और y से r निकालना है, मतलब पोलर टू अलजेब्रिक फॉर्म काम आएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब थीटा चाहिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब r और थीटा की वैल्यू निकालना। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। चार वैल्यूज आप जिंदगी में याद रखना फ्रेंड, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, नहीं तो कैल्सी में निकालो, लेकिन कैल्सी रेडियन मोड में होना, क्योंकि पाई नहीं आएगा, नहीं तो जब भी पाई में आंसर चाहिए तो कैल्सी रेडियन मोड में हो, नहीं तो ये चार वैल्यू याद रखना। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पाई बाय 3, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 की वैल्यू पाई बाय 6, और tan इनवर्स इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2। ये चार वैल्यू याद रखना। तो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3। अगर डिग्री मोड में निकालेंगे तो कैल्सी 60 डिग्री बताएगा, पाई बोले तो 180, 180 डिवाइड बाय 3 बोले तो 60 डिग्री। तो रेडियन मोड में रखेंगे तो बराबर कैल्सी पाई बाय 3 दिखाएगा।
फिर भी ये चौथी वैल्यू तो यहाँ रखना ही पड़ेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी आप कैलसी पे नहीं निकाल सकते। तो अब इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा 1 प्लस आई रूट 3, आर की वैल्यू है आपकी 2, आर की वैल्यू 2i cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। अब फ्रेंड मेरे को शक है कि ये इसका पोलर फॉर्म है कि नहीं। क्या ये इसका पोलर फॉर्म है? यस। cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? 1/2। sin पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 ये 1/2 प्लस i इंटू √3/2। तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 का 2 के साथ हैप्पी बर्थडे, तो इधर बचेगा 1 प्लस i √3 बराबर ये इसका पोलर फॉर्म है। तो आपको पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते आने चाहिए थे। आप और एक एग्जांपल रन कीजिए, 1 माइनस i। तो अब ये जो है ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 माइनस i बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लगेगी, बीच में माइनस है क्योंकि r ब्रैकेट में cos थीटा माइनस i sin। इसको z बार इज इक्वल टू x माइनस i y से कंपेयर करो, तो x की वैल्यू हो गई 1, i के बाजू में y की वैल्यू भी 1। अब r का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 मैंने बताया था। तो इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा 1 माइनस i ये √2 cos पाई बाय 4 माइनस i sin पाई बाय 4। अब ये सबको पता है cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू sin पाई बाय 4, उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये 1/√2 ये 1/√2, तो √2 को लिया कॉमन, √2 कट गया, 1 माइनस i बच गया। मतलब ये इसका पोलर फॉर्म है, मैंने आपको उल्लू नहीं बनाया। तो ऐसे आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए, √3 प्लस i और चौथा 1/2 प्लस i √3/2। ये दो एग्जांपल की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। इसमें भी r की वैल्यू 2 आएंगी और थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा ट्वाइस cos पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ओरली आपको निकालते आने को ना, इतनी प्रैक्टिस होगी। इसमें r की वैल्यू 1 आएगी और थीटा की वैल्यू √3/2 1/2, तो 2 2 कट जाएगा, तो पाई बाय 3 आएगी, तो 1 cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3। ठीक है फ्रेंड, तो मैं पूरा नहीं बता सकता, इसे आप भी प्रैक्टिस करो, आपको हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कन्वर्ट करके आने को। तो ये है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमने एकदम लो लेवल का बेसिक सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक बार जो बातें सीखी एक बार रिवाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। cos थीटा प्लस i sin थीटा को e टू द पावर i थीटा बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, z बार इज इक्वल टू x माइनस i y इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा माइनस i sin थीटा। जब भी ऐसे बीच में माइनस आएगा तो आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। फिर तीसरा पॉइंट सीखा कि i की वैल्यू i रहती, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i, i टू द पावर 4 की वैल्यू +1। फिर ये साइकिल रिपीट होती, i -1 -i +1, ये साइकिल रिपीट होती। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा दो प्रकार के ऑपरेशन लगते हैं, रियल की हमेशा एक टर्म, इमेजिनरी की एक टर्म, और रियल को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो x की वैल्यू 1, i के बाजू में जो रहता है उसको y बोलते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक टू पोलर एंड पोलर टू अलजेब्रिक। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से आपको डिफाइन करके बताया। अगर आपको नहीं समझा है तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। जब भी आपको अलजेब्रिक को पोलर में कन्वर्ट करना है तो पुट कीजिएगा x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। यही हम इंजीनियरिंग M2 में
जब हमने डबल इंटीग्रेशन में टॉपिक पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म इनटू पोलर, तो यही हम पुटिंग करते थे। तो उस समय में आपको सवाल पूछता था कि x के जगह r cos थीटा क्यों, y के जगह r sin थीटा क्यों, x के जगह r sin थीटा क्यों नहीं, तो वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से बना। रियल टर्म को इक्वेट किया तो x की वैल्यू r cos थीटा आई, इमेजिनरी टर्म को इक्वेट किया तो y की वैल्यू r sin थीटा आई। फिर यहीं पे हमने स्क्वायरिंग और एडिंग का ऑपरेशन किया तो r की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिवाइड किया तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये मैकेनिक्स में अपना रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला और एंगल थीटा निकालने का फार्मूला था। उसके बाद चार वैल्यूज याद करने को बोला, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, tan इनवर्स √3 पाई बाय 3, tan इनवर्स 1 बाय √3 पाई बाय 6, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2। ये चार वैल्यू याद रखिए, ये इंजीनियरिंग M3 में भी आपको बहुत काम पड़ेगी। तो ये चार वैल्यूज आप ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो भी ये एक याद रखिए, ये तीन आप कैल्सी में रेडियल मोड में निकालेंगे। जब भी आपको आंसर कैल्सी में पाई में चाहिए तो कैल्सी रेडियल मोड में। तो रिलेशन बिटवीन पोलर टू अलजेब्रिक फॉर्म है r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय। जब भी आपको बोला जाए कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्या, जादू करना है क्या? नहीं, हमको r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे? तो ये फार्मूले से। तो r की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाय। तो जैसे ये दो एग्जांपल हमने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, पहली स्टेप कॉम्प्लेक्स नंबर गरीब था, नाम नहीं था तो नाम दिए z इक्वल टू 1 प्लस i रूट 3, फिर ये पोलर फॉर्म में लिखे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करो x प्लस iy से, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू रूट 3। अपने को r और थीटा की वैल्यू चाहिए तो r बोले तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 2, tan इनवर्स y बाय x, y की वैल्यू रूट 3, x की वैल्यू 1, tan इनवर्स रूट 3 पाई बाय 3। ये वैल्यू डाल दो, r के अंदर 2 रख दो और थीटा में पाई बाय 3। ये आपका पोलर फॉर्म में आ गया। तो ये दो एग्जांपल लिए, ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क है। थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। थैंक यू।